अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। सदर आरिफ अलवी की एक और खुफिया मुलाकात का भांडा खुद उन्हीं की जमात की लीडरशिप ने एन बीच चौराहे में फोड़ दिया, क्योंकि सदर साहब अपनी सिक्योरिटी टीम को ये कह के निकले थे कि मैं जा रहा हूँ ज़रा एक फ़लान लीडर के घर, तुम वहाँ पे पहुँचो तो मैं आ रहा हूँ। और जब वहाँ पे वो पहुँचे उन्होंने जाके हटो बच्चों कहा कि साफ़ हो जो है, सदर साहब आ रहे हैं, ड्राइंग रूम साफ़ करो, बुआ खोलो, हमने देखना है क्या 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 चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। इसी दौरान सदर साहब पीछे से पीली टैक्सी में बैठे और निकल गए जिससे उन्हें मिलना था, लेकिन हंगामा मच गया जनाब, क्योंकि इसके नतीजे में जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो एकदम मंजर आम पर आ गई। उन्होंने आगे कहा कि देखें किस तरीके से ये खुफिया वाले मास्क लगाए हुए कोट पैंट पहने हुए लोग जो हैं वो दाखिल होते हैं, किस तरीके से आके लोगों को हरासा करते हैं। इस सारे चक्कर में वो जो असल कहानी थी वो साइड में रह गई, और वो जो सिक्योरिटी टीम थी सदर साहब की जो पहुंची थी वो वहां पर टमक टोइयां मारती रहेगी, और सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस का आगाज हो गया कि जनाब हमारा मुल्क अब किस तरफ जा रहा है, जहां पर लोगों का जो चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ही जो है वो बाकी नहीं रह गया। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है जनाब के सदर आरिफ अलवी साहब आखिर खुफिया मुलाकातें जो की कढ़ना चाह रहे हैं, क्यों खुफिया पे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। कभी कराची में खुफिया मुलाकातें करके आते हैं, कभी इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के घर, और कल रात को फिर किसी खुफिया मुलाकात पे चले गए। ये खुफिया मुलाकातों का एजेंडा और इसके जो डांडे हैं ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, इस पर आपके साथ बात करूंगा। और दूसरा ये है एक अहम सवाल, और बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल इस वजह से है कि सदर साहब ने अगर कहीं जाना था और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को ब्लफ करना था, उनको चीट करना था, उनको धोखा देना था, या उनसे अपनी ये जो खुफिया मुलाकात है इसको छुपाना था, तो वो कम से कम खातून लीडर को ये बात से आगाह कर सकते थे कि ये सिक्योरिटी वालों ने आना ज़रा तुम्हारी तरफ, तो ज़रा परेशान ना होना। लेकिन उन्होंने इससे आगाह नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात जो है वो उन्होंने छुपा के रखनी थी, हत्ता कि पीटीआई की लीडरशिप से भी। और अगर पीटीआई के लीडरशिप से ये बात छुपानी थी तो फिर आखिर ये मामले की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक उनका कर्क का जलसा ख़त्म हो चुका होगा, और कर्क के जलसे से पहले उनकी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर एक नौजवान था। जब इमरान खान साहब कल रहीम यार खान में जलसा ख़त्म करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो एक नौजवान था जो उनसे हाथ मिलाने के लिए बेचारा वहाँ पर आके खड़ा हो गया, और इमरान खान साहब को देखते जैसे इसने हाथ आगे बढ़ाया, इमरान खान साहब ने घुमा के एक छड्डी मुँह थे और ज़ोरदार किस्म का थप्पड़ लगा दिया उसको, और वो हैरान परेशान मुंह देखता रह गया कि यार मैंने ऐसा क्या कह दिया था साहब बहादुर की शान में कि उन्होंने मुझे सरेआम ही रुसवा कर दिया, लोगों के सामने ही थप्पड़ एक मार दिया मुंह पे। उसके बाद इमरान खान साहब ने मुड़ के भी नहीं देखा उसकी तरफ कि यार ये कौन है, क्यों यहाँ पे खड़ा था, मैंने इसको थप्पड़ क्यों मार दिया, और वो सीढ़ियाँ उतरे गाड़ी में बैठे और निकल गए, क्योंकि उनका जहाज़ खड़ा हुआ था रहीम यार खान एयरपोर्ट पर। उन्होंने वापस आना था बनी गाला, और वहाँ पर आना उनका आपको पता ही है फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनका जलसा है कर्क का, क्योंकि इस जलसे में उनको एक मवाद मिल गया था। मवाद था वो ऑडियो लीक्स जो सामने आई थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूरी की पूरी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ बहुत बड़ा। और इस मौके पर इस तरह लग रहा है जैसे इमरान खान साहब की जमात टेबल के इस तरफ खड़ी है और इमरान खान साहब टेबल के उस तरफ खड़े हैं, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये बात नहीं की जा रही कि जनाब शहबाज शरीफ ने कोई गलत हरकत की है, शहबाज शरीफ ने मेरिट के खिलाफ को बात करने की कोशिश की है, शहबाज शरीफ ने तौकीर शाह को यह कहा है कि जनाब तमाम रूल्स को रिलैक्स करो, जो मर्जी करो, ज़मीन को आसमान से मिला दो, आसमान को ज़मीन से मिला दो। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो उनके दमाद के लिए फेवर मांगी गई है वो फेवर उनको हर हाल में अदा करो, ये बात चूँकि उनकी तरफ से नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का ने कर्क के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया कि मरियम के दमाद ने भी पैसे बना लिए। भाई पैसे कहाँ से बना लिए, वो एक पावर प्लांट है जो उन्होंने इंपोर्ट किया और उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान आ चुका हुआ है और ख़ुद इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर आया। अगर तो कोई ऐसी हरकत की गई है तो फिर उसके अंदर तो इमरान खान साहब खुद भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो मशीनरी की पहली खेप पाकिस्तान आई, और उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से वह जो अगस्त वाला वाक़या हुआ था, इंडिया के साथ तिजारत को बंद कर दिया गया था। उससे पहले तो इंडिया के साथ तिजारत बंद नहीं थी, वो आ गया हुआ था।
अब भी चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में सोच रही थी कि जनाब सैलाब आ गया है और सैलाब के की वजह से हमें यहाँ पर जो अशिया हैं खाने पीने की, आलू प्याज टमाटर दालें, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ये सोच रहे थे कि हमने इतनी दूर से जो इंपोर्ट करनी है, साथ हमारा बॉर्डर लगता है इंडिया का, हम ये चीज़ें वहाँ से मंगवा लें। लेकिन फिर यहाँ पर एक मरतबा फिर इसका इशू बना लिया गया, जिसके बाद ये फैसले को मौखर कर दिया गया। अब चूंकि ये मशीनरी है, ये आलू प्याज टमाटर नहीं है जो इंडिया से आएंगे और ट्रकों के ट्रक आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये एक मशीनरी है, एक पावर प्लांट की मशीनरी है, और इसने इसको अब जो है ना छुपा के नहीं लेके आ सकते। और यही बात वहाँ पे डिस्कस हो रही थी, उसी ऑडियो के अंदर यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि जनाब ये चीज़ें इस तरीके से नहीं आ सकती, क्योंकि अब हमने अगर इस मशीन को इंपोर्ट करना है तो फिर इस मामले को लेके जाना पड़ेगा हमें इक्तिसादी राब्ता कमेटी में। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इसकी इजाज़त देगी और तो फिर उसके बाद ये मामला जाएगा फेडरल कैबिनेट में, फिर फेडरल कैबिनेट इसकी मंजूरी देगा तो फिर ये मशीनरी आ सकती है, अदरवाइज ये मशीनरी नहीं आ सकती, क्योंकि पाबंदी है भारत के साथ तजारत पर। लिहाजा जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने तौकीर शाह से कहा कि भाई हमने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, मरियम से मैं खुद बात कर लूँगा, अभी इस मामले को रहने दो। तो यहाँ पर तो बात बड़ी क्लैरिटी से सामने आ गई कि यहाँ पर किसी को कोई फेवर नहीं दी गई, यहाँ पर किसी से कोई हीरों के हार का मुतालबा नहीं किया गया, यहाँ पर किसी ने कोई ज़मीन अपने नाम अलाट करने की कोशिश नहीं की, यहाँ पर अल कादर यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर किसी बिल्डर से पैसे नहीं पकड़े गए, वो जो यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा नहीं मांगा गया, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता चूँकि ये सियासी बयानिया है, सियासी जो बयानिया है और सियासी बयानबाजी है, इसके ऊपर किसी की रोक टोक नहीं हो सकती, लिहाजा ये मामला वैसे ही चल रहा है। इमरान खान साहब ने आज फिर अपना जो खिताब किया, वहाँ पर उन्होंने वही पुराने इल्ज़ाम लगाए कि जनाब ये 1100 अरब रुपए की इन्होंने अपनी जो पैसे थे, जो करप्शन थी उन्होंने छुपाना था, वो 1100 अरब रुपए इन्होंने माफ़ करा लिए। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ पर तनकीद की, उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उससे सच नहीं बोला जाता, मरीम नवाज़ मौजूदा हुकूमत में नाजायज़ काम करा रही है। ये जो टेप लीक हुई है इससे वाज़ेह हो गया है कि मरीम नवाज़ के दमाद ने भी पैसे बनाए। हमारी हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत बंद की थी, लेकिन उन्होंने कारोबार दोबारा शुरू कर दिया है। एक बैरूनी साजिश के तहत इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया है। हमने इन चोरों का मुकाबला करना है और इन चोरों की गुलामी से मर जाना बेहतर है। ये इक़्तिदार में सिर्फ पैसा बनाने आए हैं। सबूत किधर है? सबूत का कोई जिक्र नहीं है। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर सिर्फ एक चीज़ के कायल हैं कि इल्ज़ाम लगा दो बस, और उस इल्ज़ाम को फिर इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि कोई बंदा ये सोचने समझने से कासर ही हो जाए, किसी को पता ही नहीं चल सके कि हकीकी सूरत हाल क्या है, और इस झूठ में से या इस सच में से झूठ को कैसे निकालना है, या इस झूठ में से सच को कैसे बरामद करना है, सब कुछ इस सारी सूरत हाल में बह के रह जाता है, किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता। इसी सिनेरियो में जो एक डेवलपमेंट है वो ख़ुद इमरान खान साहब की अपनी जमात की तरफ से आई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर इमरान खान साहब वाक़तन एक किसी जो संजीदा या नज़रियाती उनकी जमात के या बानी उनसे अगर कोई मशवरा लें या उनके रहनुमाई हासिल करें तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब के लिए ये खबर यकीनी तौर पर बिजली बन के गिरेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने अनप्रेसिडेंटली अपने दस्तखतों के साथ एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस मरतबा सेक्रेटरी जनरल के नोटिफिकेशन यानी असद उमर के दस्तखत नहीं हैं उस नोटिफिकेशन पर, चेयरमैन ने खुद इसके ऊपर दस्तखत किए हैं, और उन्होंने फवाद चौधरी साहब के सबसे बड़े सियासी मुखालफ हामिद खान साहब को पार्टी के अंदर एक अहम ओहदा देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उनकी तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि पार्टी के अंदर एक ऐसा आला सतह का एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी जा रही है जिसका बुनियादी मकसद होगा कि वो अहम कौमी इशूज़ पर, अहम कौमी मामलात के ऊपर, चाहे वो माशी तौर पे हों, चाहे वो सियासी पहलू हों, चाहे वो जौन से मर्ज़ी उनसे ताल्लुक़ रखते हों, वो पार्टी चेयरमैन को उस हवाले से पॉलिसी बनाने के लिए मशवरे देंगे। और इस एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है जनाब हामिद खान साहब को, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसमें इमरान खान साहब के काउंसिल भी हैं। इलामिया के मुताबिक ये 10
रुकनी एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, जिसमें रऊफ़ हसन, नजीब हारून, अरशद दाद, जमील अंसारी, खालिद मसूद, सलीम जान, याकूब इजहार, तस्नीम नूरानी और बख्तियार कसूरी साहब को शामिल किया गया है। और ये बतौर मेंबर इस काउंसिल के अंदर काम करेंगे और अपनी जो सिफारशात हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इमरान खान साहब को मशवरे देंगे कि जनाब तुसी हुना करना है, माने ना माने ये पार्टी चेयरमैन की मर्ज़ी है, लेकिन ये अपनी रिपोर्टर पार्टी इनको लगा दिया है तारे गिनने के ऊपर कि ये गिनो और शाम को मुझे बताना कि आज आपने कितने सितारे गिने हैं, मशरक़ में कितने थे, मगरिब में कितने थे, शुमाल में कितने थे, जनूब में कितने थे। इनको ड्यूटी पर लगा दिया गया है सितारे गिनने पर। अब ये बताएंगे कि जनाब हमने क्या क्या किया है। इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर बात तो किसी की माननी नहीं होती, लेकिन काम पे लगाना ज़रूरी था, लिहाजा उन्होंने इनको काम पे लगा दिया है। अब जो सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि ये जैसे ही ऑडियो लीक सामने आई थी तो ये इस हवाले से कुछ खदशात पैदा हो गए थे कि जनाब कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहाँ पर कोई पैगाम देना शायद मकसूद था। इसी वजह से ये एक जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इस तरफ भी इशारा कर रहा है। और इसी हवाले से तलाल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक रद्दमल सामने आया है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बगिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जहां पर अहम तरीन सरकारी अमूर निपटाए जाते हैं, जहां पर पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होती हैं, जहां पर पॉलिटिकल अमूर के ऊपर गौर व फिक्र भी किया जाता है, वहीं पर अहम तरीन सरकारी अमूर भी निपटाए जाते हैं। सफ़ीरों से मुलाकात होती है, गैर मुल्की डेलीगेशन से मुलाकात होती है, गैर ममालिक से दौरे पर आए हुए सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, दीगर तमाम हाई प्रोफाइल शख्सियात से मुलाकातें होती हैं। यहाँ पर अहम तरीन अस्करी शख्सियात से मुलाकातें होती हैं। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग्स की जाती हैं। यहाँ पर वफाकी काबीना के इजलास होते हैं। अगर ये सब कुछ इस हद तक ओपन है कि जौन सा मर्जी बंदा आए वो यहाँ से चीज़ों को रिकॉर्ड करके ले जाए और जाके डार्क वेब पर बेचना शुरू कर दे, तो ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमारे इदारों की कारकर्दगी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लिहाजा इस सारे मामलात की तहकीकात होनी चाहिए और इसमें मुलव्वस तमाम अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वेल एनफ, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जनाब हमारी जो ऑडियोज़ थी उसके अंदर किसी को अनड्यू फेवर देने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेरिट की बात हो रही है और ये मेरिट के ऊपर ही हम अमल दरामद करना चाहते हैं। ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन जो टाइमिंग्स है इस मौके पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ इसी बात का जिक्र किया था कि इस वक्त चूंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इमरान खान साहब सड़कों पर मौजूद हैं, वो हर रोज़ जलसा किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये वाला बयानिया भी बना रहे हैं कि साड़ी डील हो गई है। वो ये इस बात का बयानिया भी बना रहे हैं कि मैं बहुत जल्द इक़्तिदार में आने वाला हूँ। वो इस राय को भी तकवीयत दे रहे हैं कि बहुत जल्द वज़ारत उज़्मा का मैंने हल्फ उठा लेना है। तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई ये कोई सिग्नल मिल चुका है। इसी तरह सदर आरिफ अलवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की डील कराने के लिए भी बहुत हद तक कोशां हैं और मुमकिन तौर पर वो अभी भी उन्होंने हथियार नहीं फेंके, वो अभी भी ये सारे काम करें, क्योंकि जो कल का वाक़या था ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। क्योंकि अगर पसे पर्दा कार्रवाइयाँ जारी ऐसी ना हो रही होती तो सदर आरिफ अलवी को क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी सिक्योरिटी टीम को भेज देते डॉक्टर शीरी मज़ारी के घर और जाके वहाँ पर कहते कि मैं आ रहा हूँ, मैंने शीरी मज़ारी के घर जाना है, आप लोग वहाँ पर पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि सिक्योरिटी अमूमी तौर पर सदर साहब ने, वज़ीर आज़म ने या अहम शख्सियात ने जहाँ पर जाना होता है तो उससे पहले एडवांस टीम होती है। वो एडवांस टीम वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाके सिक्योरिटी का जायज़ा लेती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करती है, स्वैपिंग करती है, सारी की सारी स्वीपिंग करती है और उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल देती है कि जनाब हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, यहाँ पर किसी जगह पर कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तुसी आ जाओ। और उसके बाद फिर वो हाई प्रोफाइल शख्सियत वहाँ पर पहुँचती है। इसी तरह इसी SOP पर अमल करते हुए सदर साहब का जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है वो रात को पहुंचा डॉक्टर शीरी मज़ारी के घर और वहाँ पर जो उनके गार्ड्स वगैरह खड़े थे उनको उन्होंने पीछे किया, वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गए। उनका कहा जनाब हम सदर की सिक्योरिटी के साथ हमारा ताल्लुक़ है। जब शीरी मज़ारी साहिबा को इस हवाले से पता चला कि जनाब इसी तरीके से कुछ लोग आए हैं 2 गाड़ियों के ऊपर और उनका ये कहना है कि वो सदर साहब की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं और सदर साहब आ रहे हैं शीरी मज़ारी साहिबा के घर उनसे मुलाकात के लिए, तो वो चौंक गई। उन्होंने कहा यार मेरे साथ तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई, मुझे तो पता ही नहीं है कि सदर साहब आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने ईवान सदर राब्ता किया और ईवान सदर राब्ता करके उन्होंने
पूछा कि जनाब वाकई ही सदर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनको ये बताया गया कि नहीं, सदर साहब तो नहीं आ रहे, उनका तो कोई ऐसा मामला नहीं है। जिस पर शीरी मुजारी साहिबा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये कौन सा सोसाइटी है, ये किस जगह पे हम रह रहे हैं जहाँ पे खुफिया वाले जब जिसका दिल करता है वो मुंह उठाता है, घरों में घुस जाता है और आके जो है वो हरासा करने की, हिरासमेंट की कोशिश करता है। और फिर उन्होंने अपने घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की कुछ तस्वीरें थी जो गेट की हैं, जहां पर दो बंदे हैं जो आ रहे हैं, सूट शूट उन्होंने पहना हुआ है, मास्क शास्क उन्होंने लगाया हुआ है, वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। अंदर वो इस सारी जो तस्वीरें हैं 3-4 वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर कर दी। उसके बाद पीटीआई के जो दीगर लीडर्स हैं, जिनमें इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर अपनी राय का इज़हार किया और ये सारी की सारी सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो गई और ये एक चीज़ क्रिएट हो गई कि जनाब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही थी जैसे शीरी मुजारी साहिबा को डाले में डाल के ले जाना है, जैसे माजी में होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ें कोई नई बात है नहीं कि जिससे भी कोई इख्तलाफ होता था वो आते थे नामालूम लोग और वो आके बंदे को लेके चले जाते थे। तो ये वाला एक क्रिएट हो गया कि जनाब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होने जा रही है। फिर डॉक्टर शीरी मुजारी साहिबा के जो साहबजादी हैं ईमान मुजारी साहिबा, उन्होंने भी इस सिचुएशन पर ट्वीट किया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर डीजी ISPR को अपने मौक़िफ़ के साथ उनको टैग किया और उनको टैग करके कहा कि जनाब ये कौन सा तरीक़ाकार है लोगों के घरों में घुसने का और ये चादर और चारदीवारी को पामाल करने का, हरासमेंट का, ये तो सीधी सीधी हरासमेंट है। इस किस्म की सिचुएशन सामने आई। बाद में कहानी ये खुली कि सदर साहब थे पिछले 2 दिन से कराची, और कराची में भी उन्होंने कुछ शख्सियात हैं जिनके साथ उन्होंने खुफिया कुछ मुलाकातें की हैं। सलीम साफ़ी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना है कि ये जो लोग जिनका जिक्र किया जा रहा है ये तमाम के तमाम लोग आरिफ अलवी के अमले के लोग हैं। वो कराची में कुछ खुफिया मुलाकातों के बाद शाम को वापस लौटे, यहाँ से फिर ईवान सदर की गाड़ी में तस्वीर में नज़र आने वाले इन बंदों के साथ यहाँ पर आए और फिर किसी खुफिया मुलाकात के लिए चले गए। बेशक तहकीक कर लें, आखिर में इंशाल्लाह यही साबित होगा आपने अपने सदर के ही खुफिया मिशन को एक्सपोज किया है। यानी सदर साहब ने अभी तक हार नहीं मानी हुई, वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और यकीनी तौर पर खुफिया मुलाकातें जाके उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं होनी, खुफिया मुलाकात उनकी जाके आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो नहीं होनी। उनकी खुफिया मुलाकातें होनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जहाँ से उन्होंने रिलीफ लेना है या जहाँ से उन्होंने इलेक्शंस की डेट्स लेनी है या यहाँ से उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट को डेफर कराना है। यही तो 3 नकाती एजेंडा है इमरान खान साहब का, इसके अलावा तो और कोई एजेंडा है नहीं। और इसी एजेंडे के लिए सदर आरिफ साहब ना सिर्फ मुतहरिक भी हैं बल्कि वो बरमला इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि जनाब मैं जो है पसे पर्दा रहकर ये सारे अमूर जो है वो सरअंजाम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये हुई उनकी कि खुद उन्हीं की जमात ने उनके इस सारे जो कल रात की जो एक्टिविटी थी उसको बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया और उस एक्सपोज करने की वजह से ये जो उनकी खुफिया मुलाकातों का जो एजेंडा है ये सामने आ गया और ये पता चल गया कि जनाब अभी भी पसे पर्दा कुछ कहानियाँ चल रही हैं, कुछ राब्ते मुलाकातें हो रही हैं, कुछ गिव एंड टेक्स हो रहे हैं। देखना ये है कि ये गिव एंड टेक्स में NRO किसको मिलता है, इमरान खान साहब को मिलता है, मौजूदा हुकूमत को मिलता है। NRO की जगह पर अगर आप फेस सेविंग कह लें तो वो फेस सेविंग किसको मिलेगी, मौजूदा हुकूमत को या इमरान खान साहब को? क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं तो उनको एक फेस सेविंग दरकार है। और मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, ऑडियो लीक्स से लेकर शीरी मुजारी के घर तक और फिर सदर साहब की खुफिया मुलाकात, इन तमाम मामलात का ताल्लुक इमरान खान साहब को मिलने वाली मुमकिन फेस सेविंग से ही है, इसके अलावा किसी और चीज़ से नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।